जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। आज की ये जानकारी दोस्तों उन शूद्रों के लिए है जो ब्याज पर पैसा लेकर कांवड़ ढोते हैं। सभी देवी देवताओं के तो अपने घर में कीर्तन पूजा पाठ करवाते हैं और सम्मानित जीवन की सीख देने वाले संविधान को भी नहीं पढ़ते। अपनी गुलामी की बेड़ियों को खुद मजबूत करते हैं और बिना फालतू में फर्जी सेना फैलाकर घूमते हैं। सबसे अधिक दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा व कांवड़ ढोने का काम पिछड़े, दलित और आदिवासी ही करते हैं। दोस्तों, अगर सरस्वती की पूजा से ज्ञान, लक्ष्मी की पूजा से धन, दुर्गा की पूजा से शक्ति और हनुमान की पूजा से बुद्धि व गणेश पूजा से धन व वैभव ऐसा मिलता है, तो आज के समय में सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान, सबसे गतिशील एक शूद्र ही होता। इस बात पर जरा गौर करके देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा पूजा पाठ नीची जाति के ही लोग कराते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अंधविश्वास त्यागो और शिक्षा को गले लगाओ। शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटीसी, इनके हिंदू धर्म में क्या मान्यता है? नंबर 1, गीता के 14 अध्याय पर 15वें पद में लिखा है, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो शूद्र हैं, इनका जो विभाजन है वो मेरे ही द्वारा रचा गया है। फिर भगवद गीता में लिखा हुआ है 9वें अध्याय के 32वें पद में, मेरी शरण में आकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी जिनकी उत्पत्ति पाप योनि से हुई है, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में लिखा है कि शूद्र का प्रमुख कार्य अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करना है। महाभारत यह भी लिखता है कि शूद्रों को संचित मन से स्वामी के धनों की रक्षा करनी चाहिए। रामायण में लिखा है कि शूद्र अगर तपस्या करे तो राज्य निर्धनता में डूब जाएगा। क्या यह बात सत्य है दोस्तों? अगर एक ब्राह्मण भगवान की पूजा करे तो वो संसार को बचा सकता है, और एक शूद्र भगवान की तपस्या करे तो पूरा राज्य निर्धनता में डूब जाएगा। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है दोस्तों। रामचरितमानस में लिखा है दोस्तों शूद्रों के बारे में, ढोल गवार पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। रामचरितमानस में ही पूज्य शील शूद्र न गुण न गाण आपस्तव धर्म शूद्र में लिखा है, वह शूद्र जो ब्राह्मणों के चरणों का धोमन पीता है, राजा उससे कर टैक्स ना ले। कथक संहिता में लिखा है कि जिस गाय का दूध अग्निहोत्र के काम आवे, शूद्र उसे ना छुए। ब्राह्मण सूत्र में लिखा है कि शूद्र केवल दूसरों का सेवक है। स्कंद पुराण में लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे तो उस ब्राह्मण को चंडाल के भांति त्याग देना चाहिए। गौतम धन सूत्र में लिखा है कि यदि कोई शूद्र धर्म ग्रंथ सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा लाख कान में डाल देना चाहिए। यदि वो वेद का उच्चारण करे तो उसके जीभ कटवा देनी चाहिए। अगर वेद स्मरण करे तो मरवा देना चाहिए। विष्णु स्मृति में लिखा है कि यदि वेद धर्म में शूद्र को बुलाने का 100 पर्ण आपस्तम धर्म सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण कान तक उठाकर प्रणाम करे, क्षत्रिय स्तंग तक, वैश्य कमल तक और शूद्र पैरों तक प्रणाम करे। सही लिखा हुआ है दोस्तों, समझ रहे हो ना बात को? मेरा बस चले ये कहीं लिखने वाला मिल जाए ना तो बस। तैत्तरीय ब्राह्मण सूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति देवता से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति राक्षसों से हुई है। तभी तो आपने देखा होगा टीवी सीरियलों में, रामायण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में देवताओं की कितनी फटती थी, राक्षसों से भगा भगा के मारते थे। विष्णु पुराण लिखता है कि जो शूद्र अपना धन, प्राण तथा अपनी स्त्री को ब्राह्मणों के लिए अर्पित कर दे, उसका भोजन अन्य है। महाभारत के अनुसार शूद्र राजा नहीं बन सकता। अबे क्यों नहीं बन सकता? कुछ भी बन सकता है, जब चाहे तब कर सकता है। अगर दोस्तों इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।